स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः क्लास 12th का फिजिक्स के न्यूमेरिकल कुमार मित्तल के बुक से पढ़ने चल रहे हैं और यह क्वेश्चन नंबर है भैया 26 और यह चैप्टर नंबर है 10 और इस पाठ का नाम है विद्युत चुंबकीय ऋण। माय नेम इज शुभम मिश्रा और मैं आप लोग को फिजिक्स का न्यूमेरिकल सारे करा रहे हैं क्लास 12th का। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर प्रेरित विद्युतवाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना भैया? टाइम निकालना है। तो हम लोग टाइम आराम से निकाल सकते हैं। चलो ठीक है भैया, हम लोग निकालते हैं समय। तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी दिया गया। स्वप्रेरण गुणांक यानी एल का मान दिया कितना? 80 मिली हेनरी, मतलब होगा दर्शाते -3 हेनरी। ओके, उसके बाद भैया आपको दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? धारा का मान दिया गया है। यानी धारा का मान क्या दिया गया है? डेल्टा आई इक्वल टू भैया दिया गया है 5 एम्पियर। और आपको दिया गया इसमें वोल्ट दिया गया, यानी आपको विद्युतवाहक बल का मान दिया गया है। विद्युतवाहक बल का मान कितना दिया गया है? 400 वोल्ट। यानी ई बराबर दिया गया भैया आपको 400 वोल्ट दिया गया है। निकालना क्या है? डेल्टा टी का मान निकालना है। डेल्टा टी का मान निकालना है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे भैया? सूत्र हम लोग लगाएंगे कि L इक्वल टू क्या होता है? E अपान डेल्टा आई अपान क्या होता है? डेल्टा टी होता है। अब देखिए, आपको L का मान दिया गया कितना? 80 गुणे 10 घाते -3 इक्वल टू E का मान दिया गया भैया आपको कितना? 400 दिया गया है। I का मान दिया कितना? 5 दिया गया है। 5 लिख लो, बटे क्या जाएगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? जो डेल्टा टी होगा इसका गुणा कहाँ जाएगा? 400 में, यह जाएगा 80 गुणे 10 घाते -3 इक्वल टू 5 है 40, यानी जाएगा 80। और डेल्टा टी कहां जाएगा? ऊपर, यानी हो जाएगा डेल्टा टी। अब क्या है? गुणा में इधर क्या जाएगा? भाग में जाएगा, यानी डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा भैया 80 गुणे 10 घाते -3 बटे 80। 80 से 80 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और डेल्टा टी बराबर जाएगा 10 घाते -3 सेकंड हो जाएगा। यही आपको हो जाएगा आंसर। ठीक, यही आपको हो जाएगा भैया आंसर। इसको हम लोग अगर मिली सेकंड में लिखना हो तो लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर 10 घाते डेल्टा टी बराबर 1 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड लिख सकते हैं। ये है आपका आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 27। तो आशा है कि आप लोग का इसको नोट कर लिए होंगे। चलो हम लोग टाइम को बर्बाद न करते हुए अगला क्वेश्चन पढ़ते भैया, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो भी इसी प्रकार से है। तो चलो ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं भैया। क्या है, कैसे आप लोग लगाओगे? जो क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी है। कोई वृत्ताकार कुंडली है, यानी इसका जो स्वप्रेरण गुणांक कितना है? 5 हेनरी है। ओके, 5 हेनरी है। अब क्या कर रहा है कि प्रतिरोध 20 ओम है। जो प्रतिरोध है भैया कितना ओम है? 20 ओम। यानी आर का मान दिया कितना? 20 ओम दिया गया है। क्या दिया गया है भैया? दिया गया आपको 20 ओम। 20 ओम दिया गया है। और क्या दिया गया इसमें? कर है वोल्टेज जो दिया गया है भैया आपको 200 वोल्टेज दिया गया है। यानी आपको ई का मान जो दिया गया है 200 वोल्टेज दिया गया है।
कितना दिया गया है 200 वोल्टेज विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी से जोड़कर धारा को अस्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? आपको निकालना है क्या भैया? संचित ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है? संचित ऊर्जा यानी U का मान आपको ज्ञात करना है। तो जो सूत्र होता है भैया, L का मान दिया गया है हमको, E का भी मान दिया गया है, लेकिन I का मान नहीं दिया गया है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे भैया, U बराबर होता है 1/2, क्या होता है? U बराबर 1/2 LI का स्क्वायर। यही आपका सूत्र होता है, ठीक, संचित ऊर्जा निकालने का। लेकिन हमको धारा नहीं पता है, तो धारा हम लोग भैया निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? I इक्वल टू होता है E/R। तो I इक्वल टू E का मान कितना है? 200 दिया गया भैया, R का मान कितना है? 20 है, तो 20 दाम 200, I बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। अब क्या करेंगे हम लोग? यही I का मान इसमें रख देंगे। U बराबर हो जाएगा भैया 1/2 गुणे L का मान कितना दिया गया है? 5 लिख लेते हैं। I का मान कितना दिया गया है? 10 का हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या होगा? U इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना? 5 गुणे 10 दाम 100, और ये 1/2 है, 1/2 ऐसे लिख लो, 1/2 ऐसे लिख लो। तो U इक्वल टू हो जाएगा कितना? 5 गुणे 50, U इक्वल टू जाएगा 5 50 25, हो जाएगा 250, क्या 250 जूल। क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो क्वेश्चन कितना है भैया? आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 250 जूल होगा, और 250 जूल भैया आप लोग का यही हो जाएगा आंसर। ओके, अब इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और मैं इसको मिटा रहा हूं, तो चलो इसका शॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए और मान रखना आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? कह रहा है कि 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की विद्युत धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो भी भैया इसी प्रकार से लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि जो स्वप्रेरण गुणांक है L इक्वल टू दिया गया है कितना? 8 मिली हेनरी दिया गया है, यानी 8 गुणे 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा? 3 हेनरी हो जाएगा। उसके बाद भैया दिया गया आपको इसमें जो धारा का मान दिया गया 2 एम्पियर दिया गया है, यानी I इक्वल टू दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है, और आपको U का मान निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि U बराबर क्या होता है? 1/2 LI का स्क्वायर। तो U इक्वल टू जाएगा 1/2 गुणे L का मान कितना भैया? 8 गुणे 10 घाते माइनस 3 गुणे I का मान कितना है? 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो U इक्वल टू जाएगा 2 चौक 8, ये जाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 3 गुणे 4। अब हो जाएगा U इक्वल टू 4 चौक 16 गुणे 10 घाते माइनस 3। अब इसको हमको क्या सॉल्व करना हो, तो U इक्वल टू जाएगा भैया 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 2 जूल। ये जाएगा आपका क्वेश्चन को आप लोग इसी प्रकार से नोट करते रहिए। तो आशा है कि आप लोग क्वेश्चन इसको नोट कर लिए होंगे। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है भैया वो भी इसी प्रकार से लगाएंगे हम लोग, सिंपल है, ऐसे ही है क्वेश्चन आएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 का रहा है कि जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर 300 मिली सेकंड में परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट है। तो दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर भैया जो 29 है वो भी सिंपल ही है। तो आपको दिया गया है किसका मान दिया गया है? आपको डेल्टा I का मान दिया गया है कितना? 2 एम्पियर दिया गया है।
डेल्टा टी का भी मान दिया गया भैया, कितना दिया गया है आपको, डेल्टा टी का मान दिया गया भैया कितना, 300 मिली सेकंड दिया गया है, यानी 300 गुणे 10 घाते -3 सेकंड। अब इसको अगर हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, तो डेल्टा टी इक्वल टू जाएगा, 2 जीरो है तो 2 पावर कम कर दो, 3 इंटू 10⁻⁻1 सेकंड हो जाएगा। ओके, और आपको दिया गया भैया क्या, ई का मान दिया गया, कितना दिया गया है, 0.80 वोल्ट दिया गया है। निकालना क्या है, निकालना है भैया आपको यम का मान निकालना है। तो सूत्र कौन से लगाएंगे हम लोग, सूत्र भैया यही लगाएंगे, यम इक्वल टू जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी सूत्र होता है। तो यम इक्वल टू क्या आएगा, ई अपान डेल्टा आई अपान क्या आएगा, डेल्टा टी, और यम इक्वल टू जाएगा भैया ई इंटू डेल्टा टी बटे क्या आएगा, डेल्टा आई। अब देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें यूज करेंगे जो वैल्यू दिया गया है उसका मान हम लोग इसमें रख देंगे, तो जाएगा यम इक्वल टू जाएगा, ई का मान कितना देगा है 0.8 इंटू डेल्टा टी का मान कितना देगा भैया, दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁻1 अपान, अब आपको आई का मान दिया गया कितना, 2 दिया गया है, तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, डेल्टा यम इक्वल टू जाएगा भैया 0.4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻1, और डेल्टा यम इक्वल टू जाएगा क्या, 4 तिहाई 12 गुणे -1, और इसी को हम लोग सकते हैं क्या भैया 0.12 क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा भैया आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा समझ सकते हो। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग भैया पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे भैया हम लोग अब 30 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 30 है भैया वो भी बहुत ही सिंपल है और इसी प्रकार से ही है। ठीक, तो मैं चलो इसको मिटा रहा हूं। ठीक, तो भैया क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो भी सिंपल ही है और इसी सूत्र से ही लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, कर भैया कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिली सेकंड में घट जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, और प्रेरण गुणांक का मान दिया गया है 1.76 हेनरी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है भैया सिंपल है, इसी प्रकार से है। आपको विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। आपको डेल्टा आई का मान दिया गया है, कितना दिया गया है भैया 0.6 एम्पियर। अब 0.6 एम्पियर कैसे आएगा, 0.8 एम्पियर में जब 0.2 एम्पियर घटा देंगे तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। और क्या दिया गया भैया, डेल्टा टी का मान दिया गया है कितना, आपको दिया गया 4 इंटू 10⁻³ सेकंड दिया गया है, 4 मिली सेकंड था। और आपको यम का भी मान दिया गया भैया कितना 1.76 हेनरी दिया गया है। ओके, निकालना है आपको ई का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से ई का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र क्या है भैया, सूत्र आपका है यम इक्वल टू ई अपान डेल्टा आई अपान क्या होता है, डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी चलाएगा ऊपर और यम इक्वल टू हो जाएगा भैया ई इंटू डेल्टा टी अपान क्या जाएगा, डेल्टा क्या जाएगा भैया, यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा आई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यम का मान दिया गया आपको कितना 1.76 इक्वल टू ई का मान आपको नहीं पता है, डेल्टा टी का मान पता है 4 इंटू 10⁻³ और बटे डेल्टा आई का भी मान पता है कितना 0.6। ओके, तो इसका भी मान आपको भैया पता है, तो हम लोग क्या करेंगे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या करते हैं इसका हम लोग गुणा करते हैं, इसका गुणा यहाँ कर दो तो क्या आ जाएगा ई इंटू
4 इंटू 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको उड़ा यहाँ करिए, क्या हो जाएगा 1.76 इंटू 0.6 ई इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, गुणा करते हैं इसका, तो जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 6×42 और 6×36 हो जाएगा, हाथ लगा 3 और 6×42 42 3 कितना हो जाएगा 45 5 हो जाएगा, और पावर कितना कैरी लगेगा 4 और 6 का नाम 6 6 4 10, दशमलव कितना अंक लगेगा 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, और ई इक्वल टू हो जाएगा भैया 10.56 बटी रहेगा 4 गुणी 10 घाते माइनस 3। ओके, अब क्या करते हैं ई इक्वल टू 10.56, अब इसको जो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 10 घाते 3 हो जाएगा, बटे कितना रहेगा 4, ई इक्वल टू जब गुणा कर देंगे दशमलव 2 अंक में है हट जाएगा, ये हो जाएगा ये कितना 10 बटे 4। अब भाग करते हैं, इसका भाग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, ये हो जाएगा कितना भैया 4 दूनी 8, ये बच गया यहाँ पे कितना 2, ये हो गया 25, 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 1 हो जाएगा 16, 4 चौक 16 कितना जाएगा भैया 4 चौक 16, और यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 4 चौक 16 और यहाँ पे 0 लग जाएगा, और यही आपको हो जाएगा भैया क्या आंसर। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, तो यही आपका भैया हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ई इक्वल हो जाएगा कितना, चेक कर लो एक बार, दो अंक पे है, गुणा कर देंगे तो 0.3 अंक लग जाएगा, कितना लग जाएगा दशमलव, जब गुणा करेंगे दशमलव हो जाएगा ये 3 अंक लग जाएगा, कितना अंक लगेगा 0.3 अंक पे लग जाएगा, क्योंकि 2 अंक पहले से 1 अंक 3 अंक लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ये कितना 0.3 अंक पे लग जाएगा, 0.3 अंक लगेगा, तो जब 10 गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1056 हो जाएगा, और जब इसको भाग करेंगे तो जाएगा कितना, ये जाएगा भैया 264 वोल्ट, 264 वोल्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 31। तो आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, दशमलव इधर उधर हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया करो, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वो भी सिंपल ही है क्वेश्चन, और अब पढ़ेंगे हम लोग ये भैया क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो कुंडली के एक युग्म का अन्योन प्रेरण A.5 हेनरी है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पीयर की धारा को 0.05 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यह द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हो तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर भैया जो आपको दिया गया है 31, वो भी बहुत सिंपल है, इसमें लेकिन ना थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन सिंपल है। आपको यम का मान दिया गया, क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको इसमें दिया गया क्या दिया गया भैया, यम का मान दिया गया है 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी दिया गया है। डेल्टा आई का मान भी दिया गया आपको कितना 20 एम्पीयर दिया गया है। डेल्टा टी का मान दिया गया आपको कितना 0.05 सेकंड दिया गया है। ओके, और ई का मान आपको ज्ञात करना है, ई का मान आसानी क्या कर सकते हो, और एन का मान दिया गया आपको कितना 300 फेरे दिए गए हैं, 300 फेरे दिए गए हैं, और डेल्टा 5 बी का मान ज्ञात करना है।
तो पहले हम लोग ई का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे? ई का मान ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र क्या लगेगा? सूत्र हम लोग लगाएंगे m इज इक्वल टू ई अपान डेल्टा आई अपान क्या? डेल्टा टी। और डेल्टा टी कहा जाएगा? ऊपर। m इक्वल टू भैया ई इंटू डेल्टा टी अपान क्या आएगा? डेल्टा आई। निकालना क्या है? निकालना है भैया हमको ई का मान। तो जो जो मान हमको पता है रख लेते हैं। तो ये हमको मान पता है 1.5 इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा टी का मान कितना दिया गया है? 0.05 अपान आई का मान दिया गया भैया कितना? आई का मान दिया गया 20। तो यहाँ हम 20 लिख लेते हैं। ओके, अब इसका उल्टा यहाँ कर लेते हैं। तो 15 दूना 30, दशमलव हट गया, 15 दूना 30 इज इक्वल टू ई इंटू 0.05। इक्वल टू जाएगा 0.05। अब क्या करते हैं? भाग कर लेते हैं। इक्वल टू जाएगा भैया 30 अपान का 0.05। 100 से गुणा ऊपर और 100 से गुणा नीचे। इक्वल टू कितना जाएगा? 3000 बटे कितना? 5। तो 5 6 30 इक्वल टू जाएगा 600 वोल्ट। 600 वोल्ट। ओके, 600 वोल्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है? E इक्वल टू होता है भैया क्या? N डेल्टा फाई बी अपान क्या होता है? डेल्टा टी होता है। तो E का मान कितना हुआ? 600 बराबर N का मान कितना है? 300 गुणे डेल्टा फाई बी बटे क्या? डेल्टा टी का मान कितना भैया? डेल्टा टी का मान कितना है? 0.05 है। अब ध्यान दीजिए आप, अब क्या करेंगे? दशमलव यहाँ पे कितना है? 2 अंक पे, जब गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 60 नहीं करेंगे। 600 गुणे 0.05 इक्वल टू जाएगा भैया 300 डेल्टा फाई बी। अब गुणा करते कितना जाएगा? 30 इक्वल टू जाएगा 300 डेल्टा फाई बी। और डेल्टा फाई बी बराबर हो जाएगा भैया कितना? 30 बटे 300। ये वाले इससे कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। डेल्टा फाई बी बराबर हो गया कितना? 1 बटे 10। भाग करोगे भैया, डेल्टा फाई बी हो जाएगा 0.1 वेबर। यही आपको हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग बड़े भैया पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है 32 है। तो चलो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 वो भी सिंपल ही है। ठीक, बस आप क्या करना है, उसको स्टेप टू स्टेप जो कर रहा है वही करना है बस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर भैया आपको जो दिया गया है 32 दिया गया है कि 15 गुणे 10 घाते -2 मीटर लंबी धातु की एक छड़ अपने एक सिरे के पहिता एक समकोण वेग 60 रेडियन पर सेकंड से घूमती है। 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन अक्ष की दिशा में है। तो सिरों के बीच प्रेरित विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया ये बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। ठीक, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है तो आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन में भैया आपको दिया गया यल का मान दिया गया। कितना दिया गया है? यल का मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें यल का मान दिया गया कितना?
आपको दिए गए 15 गुणे 10⁻² मीटर दिया गया है। ओके, और इसमें आपको कोणीय वेग दिया गया है, यानी ओमेगा का मान दिया कितना 60 रेडियन दिया गया, रेडियन पर सेकंड दिया गया है, रेडियन पर सेकंड दिया गया है। और इसमें आपको बी का भी मान दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 0.1 टेस्ला दिया गया है, 0.1 टेस्ला दिया गया है। उसके बाद आपको निकालना क्या है भैया, इसमें निकालना है वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। इसका मान निकालना है वैद्युत वाहक बल यानी ई का मान ज्ञात करना है। इसमें इंपॉर्टेंट है भैया सूत्र, क्या इंपॉर्टेंट है, सूत्र इंपॉर्टेंट है, बस सूत्र आपको आना चाहिए। बस अगर आपको सूत्र आ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो सूत्र इसमें क्या लगेगा, सूत्र लगेगा भैया, इसमें जो सूत्र होगा वो E इक्वल टू होता है 1/2, E इक्वल टू क्या होता है 1/2 ओमेगा बी यल का स्क्वायर, ओमेगा बी यल का स्क्वायर। ये आपको संकेत में दिया गया है, संकेत में आपको ये दिया गया है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ओमेगा का मान कितना दिया गया है 60 गुणे बी का मान दिया कितना 0.1 गुणे यल का मान कितना देगा भैया 15 गुणे 10⁻² का स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा 30 दूना 60, अब गुणा कर दीजिए क्या आ जाएगा भैया इसमें, अब 30 का गुणा 0.1 करो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू इसको गुणा करिए 225 गुणे 10⁻⁴। तो E इक्वल टू हो जाएगा, गुणा करते हैं 5 तिहाई 15 5 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 गुणे 10⁻⁴। आपका जो आंसर आएगा वो भैया आपका आएगा E इक्वल टू 0.0675 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है और सेम टू सेम इसी प्रकार से है, इसमें आपको वैल्यू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको वैल्यू दिया गया भैया यल बराबर 2 मीटर दिया गया है, और ओमेगा बराबर भैया दिया गया कितना आपको, ओमेगा बराबर इसमें दिया गया है आपको 5 रेडियन पर सेकंड दिया गया है, रेडियन पर सेकंड दिया गया है। और आपको बी का मान दिया गया है भैया 0.2 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला दिया गया है। ई का मान ज्ञात करना है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 1/2, क्या होगा 1/2 ये हो जाएगा ओमेगा बी यल का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/2 ओमेगा का मान कितना दिया है 5 गुणे बी का मान कितना देगा भैया 0.2 इंटू 10⁻⁴ और इंटू यल का मान कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू जाएगा 1/2 इंटू गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 दूनी 4 भाग करिए 2 दूनी 4 इक्वल टू जाएगा कितना 2 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट। इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 0.2 मिली वोल्ट। इस प्रकार से भैया आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से हम लोग चैप्टर 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को यह न्यूमेरिकल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर बोलिए। और इसी प्रकार से नॉलेज वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी चैप्टर 11 हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में भैया हम लोग इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल होंगे पूरा न्यूमेरिकल कराएंगे और आपको जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगा उसको भी कराएंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।